हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपको पता है कि टीटी एग्जाम शेड्यूल हो गए हैं और बहुत लोगों को डाउट था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, कैसे हमारा पेपर जाएगा। तो हम आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 50 प्लस AK2 में मार्क्स आ जाएंगे। तो सेक्शन 1 की बात करें, जहाँ पे आपके सिर्फ जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, डिफाइन द टर्म्स ऑफ बाइनरी कोड विद एन एग्जांपल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, आपको यहाँ पे बताना होता है। देन आता है डिफाइन द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक विद एन एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द यूनिवर्सल गेट, एक्सप्लेन टर्म लैच, explain the term register, define asynchronous circuit and discuss hazards. Then क्वेश्चन आता है लॉजिक फैमिली एंड इट्स यूज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी। देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ इंटरसेप्ट द बाइनरी नंबर टू 1001 इंटू अ वन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रे कोड में, देन है एक्सेस 3 कोड में। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको जो यहाँ पे इवोल्यूट करना होगा यूजिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है सीरीज और पैरेलल एडर में डिफरेंस। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार में बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे पूछा जाता है हाउ मेनी 4x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ 64x1 मल्टीप्लेक्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक एंड executable table, differentiate between the combinational and sequential circuit. Then आता है क्वेश्चन how many address line are needed to represent a 8K means। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है define the terms of propagation delay and define the terms race around condition in JK flip flop। then differentiate between a PAL and PLA। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20। देन हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है 21 से 26, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। और जो 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर वहाँ पे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिफाइन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गेट एंड देयर एप्लीकेशन। डिफाइन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गेट एंड देयर एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन जो है ये सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसलिए कन्वर्ट करने को है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे पूछा जाता है व्हाट आर द VHDL कंस्ट्रक्टर यूज फॉर कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे हमको बताना होता है यूजिंग एक्टिव हाई आउटपुट 3x8 लाइन डिकोडर एंड हमको इम्प्लीमेंट करना होता है ये ये आपको इम्प्लीमेंट करना आता होगा। ये देखिए SOP POS ओके मैप आपको आना ही चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। एंड डिफाइन द डी मॉर्गन थ्योरम ऑफ लॉजिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ SOP एंड POS। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अब सेक्शन B की बात करें तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR गेट एंड NAND गेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्किंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एडर, डिफरेंशिएट द ऑपरेशन। देन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। जो वर्किंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। देन आता है डिफाइन द टर्म रिडक्शन स्टेप फॉर मशीन। देन डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ रैम मेमोरी सेल। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना होता है इक्वेशन ऑफ SR एंड JK फ्लिप फ्लॉप में। देन आता है लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस आता है, या तो आपसे पूछ लेगा डिफाइन द टर्म्स ऑफ लैच या फ्लिप फ्लॉप, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। ये क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट बिटवीन, और आपके में अगर 10 नंबर में भी आएगा तो सिंपल क्या होगा, आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट पूछेगा, साथ साथ में आपको एक प्रोग्राम भी, मतलब एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे दे देगा, ठीक। नाउ डिफाइन द टर्म डिजिटल सर्किट, नॉइस मार्जिन, प्रोपगेशन डिले एंड फैन इन एंड फैन आउट। इसके बारे में पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है व्हाट आर द प्रोग्रामेबल टेबल ऑफ PLA, हाउ इट्स कैपेसिटी ऑफ PLA is specified। देन इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन यूजिंग अ NAND गेट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो कंस्ट्रक्ट अ फुल एडर एंड इम्प्लीमेंट द फुल एडर विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर एंड आल्सो इम्प्लीमेंट द फुल एडर विद द NAND गेट ओनली। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आपको ये 2021 में 2024 में भी देखने को मिला होगा, ठीक। डिस्कस द
एग्जीक्यूशन टेबल ऑफ एस आर जे के टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, बहुत रेयर होता है, कभी कभी सिंगल पूछ लेते हैं, कभी कभी चारों पूछ लेते हैं यहाँ पे। देन आता है डिजाइन के इंटू 8 मेमोरी सिस्टम यूजिंग अ 1x8 मेमोरी आईसी। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस मेले एंड मूरे फाइनाइट मशीन विद एन एग्जांपल। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल स्टार मारते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देन सेक्शन सी की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे आपको, और आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशिएट और एक्सप्लेन द जेके फ्लिप फ्लॉप, टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की बात करें, एक पार्ट में जहाँ पे आपको बुलियन के मैप को आपको बनाना होगा, के मैप आपको बनाना आना चाहिए, बहुत इजी होता है, नंबर आपको जो इजीली नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। देन बी की बात करें, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप एसोसिएटेड विद द क्यूंस एमसीक्यूएस टेबुलर मेथड फॉर मिनिमाइजिंग द बुलियन फंक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 3 स्टार यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देन आता है डिजाइन अ 4 बाइट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, then design a full adder and half subtractor using a NAND gate only, then design the JKFF using a T flip flop, यानी कि जो है यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, नाउ बी की बात करें, डिजाइन द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज इन एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर विद अ नीट डायग्राम। देन क्वेश्चन नंबर ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत बार पूछा गया है। मैं इसकी जो शीट है ओवरऑल अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। देन आता है ये भी क्वेश्चन जो है, ये 2 नंबर में, ये आपको 10 नंबर में यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ EEPROM सेल्स। ठीक, द डिफरेंशिएट बिटवीन PLA एंड PAL एंड PLA यूजिंग अ नीट डायग्राम एंड सुटेबल एग्जांपल। देन लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं सेक्शन की, जो सेक्शन सी में ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूछ सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, डिजाइन द BCA एडर यूजिंग अ 4-bit पैरेलल एडर, देन ड्रॉ अ सिंपल and explain the 2-bit magnitude comparator, also represent the output with the help of logic diagram, then design and implement a mod 10 synchronous counter, then for the clock JK flip flop write a state table and state equation with a state diagram. Then आता है क्वेश्चन, why ECL is better, implement NAND gate with the DTL and TTL and define noise margin, fan in fan out as a characteristic of logic family, implement a NAND gate with the CMOS। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, के मैप आपको बनाना होता है यहाँ, और उसके बाद फिर बुलियन फंक्शन जो कि मिनिमाइजेशन करना होता है यूजिंग अ टेबुलर मेथड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, के मैप आपको आना चाहिए, SOP POS पता होना चाहिए आपके पास, मूरे मीरे पता होना चाहिए, उसके बाद टेबुलेशन मेथड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन अ 4-bit बाइनरी ऐप डाउन रिपल काउंटर, आल्सो शो इट क्लॉक डायग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, यहाँ पे गिवन है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, विच हैज द डोंट केयर कंडीशन यहाँ पे, एंड देन एक्सप्रेस द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन सम ऑफ मिनिमम टर्म फॉर्म। ठीक, ये भी क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज द TTL एंड गेट एंड ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड TTL एंड गेट, एक्सप्लेन द ट्रूथ टेबल ऑफ SR JK DT फ्लिप फ्लॉप। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक, सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन था, सेक्शन सी में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अगर 13 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन बी में भी था क्वेश्चन, वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली पूछा गया था विद एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको गिवन है, आपको सिंप्लीफाइड करना है। 14 की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए डेटा फ्लो क्या होता है, और इन VHDL एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मॉडल इन VHDL एंड व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग। 15 क्वेश्चन की बात की है, डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉजिक गेट्स फैमिली इन द डिजिटल सर्किट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ यूनिवर्सल गेट। एंड क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने क्वेश्चन यहाँ पे के मैप से रिलेटेड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन में भी रिपीटेड मिल जाए। देन लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट आर द FPGA and describe the basic architecture of FPGA and what is an FPGA programmed। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ओवरऑल ये पेपर जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट जो जिनका एग्जाम है Q2 का, ये पेपर जरूर सॉल्व कर लें, उनके 50+ नंबर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू एवरीवन।